तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज फिजिक्स बाय वंशिका। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे एंड उसी को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो लास्ट हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे, फोर्थ काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, रखा है, तुम इसको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, फिर वी विल कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू देन। तुम्हारे पास ये गिवन है कि तुम्हें दो पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल मेटल के सफियर्स हैं और जो एक दूसरे को अगेन फिर रिपेल करेंगे, ठीक है। कितनी फोर्स है ये गिवन है, और फिर एक थर्ड चार्ज जो कि अनचार्ज है, वो C इसको नाम दिया है, फिर वो कॉन्टैक्ट में लाया गया पहले वाले के, ठीक है, और फिर जो A और B के बीच में रख दिया गया, ठीक है। अब देखो इसको वो बनाते हैं एक बार फिगर डायग्राम जो भी तुम कहो, ठीक है। इसको छोटा बना लेते हैं, फिर अब नहीं करना पड़ेगा। ये 1 है, ये A है, ये B है, ठीक है, ये A B है, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है बताया नहीं तो क्यों मान लेते, ठीक है। इसको भी क्यों और इसको भी क्यों, ऑलराइट। तो हमारे पास ये बोला गया एक थर्ड चार्ज हो रहा है C, ठीक है, इसके साथ इसको टच कराया। तो तुम्हें ये वाली बात पता है कि A के पास Q चार्ज था, ठीक है। जब इसको अनचार्ज C से टच करा देंगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पे भी Q/2 एंड फिर इस पे भी Q/2, ठीक है। तो यानी कि A पे नया चार्ज बचा Q/2, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि अभी जो C है ना, उसका खेल खत्म नहीं हुआ, उसे कहीं फेंका नहीं गया, उसे बल्कि इन दोनों के बीच में रख दिया गया, ठीक है। ये हमने रख दिया बीच में, ये बैठा है C, इसके ऊपर चार्ज है Q/2, ठीक है। अब तुम्हें ये पूछा गया है, हाँ, तुम्हें ये पूछा गया कि C पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। समझ आया क्वेश्चन? ओके, फिर से एक बार, A और B क्या है, दो चार्जेस हैं जो बिल्कुल सिमिलर चार्ज था जिनके ऊपर, जो कि हमने क्यों माना, ठीक है। फिर हमसे ये बोला गया इनके ऊपर कुछ फोर्स है जिससे रिपेल करें, ओके, ठीक है, हमने मान लिया। फिर उसके बाद ये बोला गया एक थर्ड अनचार्ज सफियर था C, जो कि कांटेक्ट में लाया गया A के, फिर हमने कहा बराबर है, बिल्कुल सही है। A के ऊपर चार्ज में Q/2 आ जाएगा और C के ऊपर भी Q/2 आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो C चार्ज है ना, इसको तुम्हें क्या रखना है, बीच में रख देना है इन दोनों के, जी हमने रखा। फिर तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा गया, अब ये C पर कितनी फोर्स लगेगी टोटल, ठीक है। अब सुनो, यहीं चुटकियों में न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। ये छोटा कर देते हैं थोड़ा, फिर वही हम यही करेंगे, भावना ऊपर जाना। ये Q/2 थे भाई साहब, तो ये था Q/2, है ना। फिर तुम्हें ये पूछा गया कि कितनी फोर्स C पर लगेगी, ये C है, ये A है और ये B है ना। अब तुम मुझे बताओ कि A और C बैठे हैं, ठीक है, Q/2 और ये भी Q/2, ठीक है, ये लिख रही है Q/2, ऑलराइट। तो तुम्हें ये वाली बात बतानी कि C पर टोटल कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। पहला कौन लगाएगा, ये महाशय जिसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये लगा, सीधी है, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी सी होगी लाइन। तो A ने फोर्स लगाई C पर, तो मतलब पहली तो फोर्स लगेगी C पर किसकी वजह से, A की वजह से, ठीक है। दूसरी कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये बैठा B यहाँ पर, इसको छोड़ो B, ये B है और ये Q/2 है, ठीक है। ये B इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ओके। तो B लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। दूसरी फोर्स हमारे पास आ रही है फोर्स ऑन C, किसकी वजह से, B की वजह से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, FAC भी लिख सकते हैं, तो लेकिन तुम डिफाइन कर देना फिर जो भी तुमने माना है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ये माना है फोर्स C पर लग रही है, कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, ठीक है। फोर्स C पर लग रही है, A लगा रहा है, ओके, समझ आएगा। कि जस्ट नोटेशन है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पर डिफाइन कर देना भैया प्लीज, ऑलराइट। तो फिर अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, हमने तुम्हें बताया कि ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, A ने फोर्स लगाई है C पर, ठीक है। और फिर ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में, कौन लगा रहा है फोर्स, B लगा रहा है, सही है ना, ठीक है, C पर, समझ आया, B लगा रहा है C पर, ऑलराइट। अब तुम्हें क्या लगता है नेट फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगी, अब तुम ये वाला पढ़ के आए हो, F नेट कितनी होगी, इसको लेफ्ट नाम दे देते हैं F1 और F2, ठीक है। F1 ये दिया, F2 इसको दे दिया, समझ आया। अब तुम मुझे ये वाली बात बताओ जरा, ये लिखा, ये मैंने सही लिखा क्या, C या यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है, मुझे पता है, अभी मैं बता भी देती हूँ तुम्हें कैसे सही लिखा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ही बोलूँगी, सुनो एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं अच्छा सा। जैसे कि 3 बच्चे, ठीक है, 3 बच्चे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक है। ये जो बीच वाला बच्चा है ना, इसको खींच रहे अपनी ओर, A फोर्स लगा रहा है इसकी ओर, A फोर्स लगा रहा है इस पर, कितनी, 10 न्यूटन की,
ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो P है ना वो भी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। कितने फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन की, मतलब ये इसको इधर खींच रहा है और इसको इधर खींच रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा किस तरफ जाएगा? बच्चा नहीं, चलो बॉल कंसीडर कर लेना, ठीक है, मैं बच्चे को क्यों आने चाहिए, तो फिर तुम बोलोगे कि बॉल जो है वो इस तरफ जाएगी। क्यों भाई? तुम बोलोगे नेट फोर्स इस तरफ लगी है, मैं बोलूँगी कितनी फोर्स से फिर उधर जाएगा, तुम बोलोगे 5 न्यूटन से। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नेट फोर्स, ये देखो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, फिर वेक्टर के डायरेक्शन में ऐड हुआ, ठीक है। अभी एरोज ये कहते हैं ना, अगर तुम ये लेते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेट फोर्स ऐसे सपोज ऐड हो जाती है, इधर को नेट फोर्स इतनी सी। अच्छा, अब तो मुझे ये बात बताओ कि अगर एक बच्चा जो था ये बीच वाला, ठीक है, ये इसको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा, 10 था इधर, है ना, 10 से इधर खींच रहा। अब ये जो बच्चा इधर खींचने के अलावा उसको उधर ही में धक्का मारे तो कितनी फोर्स से आगे जाएगा फिर वो? 15 न्यूटन से। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने, ठीक है। तो ओके, ऑल सेट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि फिर मैंने माइनस क्यों लिखा। सबसे पहले तो यही था सिंपल सा, फोर्स की डायरेक्शन दोनों की उल्टी है इसलिए माइनस किया। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको तो हमने समझ लिया, अब इसको सोल्व भी कर लेते हैं। ओके, इसको पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट ही लेना था। ये तो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस करी थी कि जो कूलम्ब लॉ है फिर वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। ओके, तो ये वाला डायग्राम थोड़ा इधर खिसका के छोटा कर दिया हमने। ये Q/2 और ये बीच में बैठा है Q/2, ये A है, ये C है और ये B है, ये Q है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट देन। तो तुम्हारे पास दो फोर्सेस लग रही है, हमने नाम दिया था, फोर्स लग रही है C के ऊपर, ये देख लेना, ठीक है, समझ आई बात। ऑलराइट, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर हम फोर्स लग रही है C पर, कौन लगा रहा है? A लगा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पे कंसीडर करें, कूलम्ब लॉ एक बार में दो ही चार्ज इस पर लगाया जा सकता है, ठीक है, के Q A, ठीक है, QC ओवर में R²। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट देन। ऑलराइट, ओके, तो कुछ गिवन नहीं है तो मिड पॉइंट बीच में रखा था ना, बिल्कुल ठीक है। फिर इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं अगर R, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ये गिवन है कि मिड पॉइंट पर रखा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? R/2, है ना, और फिर ये भी हो जाएगा R/2। ऑलराइट, तो अब डिस्टेंस इनके बीच का हो जाएगा R/2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दिया, फिर थोड़ा सा और लिख देते हैं ढंग से, FAC = K, Q का वैल्यू बताया था इन्होंने Q/2, ठीक है, और इसका भी था Q/2 और ओवर में R का स्क्वायर, ये फिर 4 चला जाएगा ऊपर, तो ऐसे ही FCA तुम्हारे पास आ गया है 4K, Q का स्क्वायर ओवर में फिर 4 आ गया, ठीक है, ये दोनों नीचे चले गए, तो ये तो आ रहा है इतना। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं इधर को, आई थिंक हो ही जाएगा। फिर इसको नंबर 1 डाल दिया, फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ से F में CD, ठीक है, तो कितना आएगा? K Q, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, फिर सॉल्विंग के वक्त इधर आ जाएगा, चलो नीचे लिख लेते हैं, QB × QC ओवर में डिस्टेंस था इनका R/2, ठीक है। QB कितना था? Q, और QC कितना है? Q/2, R का स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारे पास 4 यहाँ। F में CB = 4KQ का स्क्वायर ओवर में 2 आएगा, R का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम आओ भैया इन दोनों को ऐड करते हैं। अच्छा, ऐड नहीं करेंगे फिर, ओके, हम अपनी ओर से तो कर ही ऐड रहे हैं, बट फिर इनका डायरेक्शंस उल्टी है। देखो मेरी बात सुनो एक बार, मैं तुम्हें, अच्छा ठीक है, मैंने बताया तुम्हें आ जाता है मुझे ध्यान। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, अब तुम यहाँ पर भी वेक्टर, इसको वेक्टर लिखा ना, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन लिखना भाई, ठीक है। अब तुम इसको कैलकुलेट कर रहे हो ना, जब तुम ये लिख देना, वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कि कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है सी पर, ठीक है। तब कोई नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। अभी के लिए हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ऑलराइट, तो फिर हम यहाँ पर वेक्टर लगा देना मैग्नीट्यूड का वेक्टर, ओके। ऑलराइट, तो नेट फोर्स हमने देखा था कितनी आ रही है, फिर F वेक्टर = F में
सी ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना प्लीज। अच्छा अब तुम मुझे ये वाली बात बताओ जरा कि मैं ये लिखूंगी एफ सी ए माइनस एफ सी बी या फिर एफ सी बी माइनस एफ सी बी। अब तुम बोलोगे एक ऐसा क्वेश्चन जिस तरफ को फोर्स ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा में से तो कम माइनस करते हैं ना, ठीक है, तो यही करना है हमें यहाँ पर भी। तो ये वाली फोर्स ज्यादा थी ना, क्यों? क्योंकि ये देखो चार्ज भी तो बड़ा है, क्योंकि तुम्हें पता डिस्टेंस का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? डिस्टेंस सेम है ना दोनों के बीच में, इसीलिए, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं सी बी माइनस में एफ में सी बी, ऑलराइट। तो इनकी वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसको नंबर 2 डाल देना, ठीक है, फिर लिख देना कि ये वैल्यू हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा तो हमारे पास 4k, क्यू का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, आर का स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 1/2 और इधर से क्या बचेगा फिर 1/4, ओके। तो यहाँ पर आएगा 4k क्यू का स्क्वायर ओवर में आर का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, देखो काटो, ये तो कट गया। तो कितना आंसर आ रहा है k क्यूब का स्क्वायर बाय में r का स्क्वायर, ओके। ये तुम्हारे पास आ रहा है f, ठीक है। कैलकुलेट फोर्स ही कैलकुलेट कर देते हैं, हमने सी करिए, हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो आंसर चेक कर लो एक बार, k क्यूब का स्क्वायर बाय में r का स्क्वायर होल सेट, ठीक है। अब तो मेरी बात सुनो, अभी मैंने खत्म नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड लगा के छोड़ा था यहाँ पर, इधर भी मैग्नीट्यूड लगा लेना प्लीज, ओके। अभी ये जो रिजल्ट है ना मेरे काम का, ये तुम्हें ये समझ आ गया है तो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं समझ आया थोड़ा वीडियो पीछे कर लेना, तो मैं बढ़िया से समझ आ जाऊंगा, ठीक है। इसको करते हैं हम रब, और जो हमारे पास आंसर आया, ठीक है, उसको लिखो। अब वेक्टर, अब मैं डायरेक्शन बताती हूँ एक बार कि कहाँ से क्या है, ठीक है, डायरेक्शन का खेल क्या है। एफ वेक्टर, एफ नेट अभी है, ठीक है, कितना आ रहा है k क्यूब का स्क्वायर बाय में r का स्क्वायर, ठीक है, इतना ही लिखा था हमने, ओके। तो मैंने कहा कि हमने मैग्नीट्यूड लिखा था, आपने कहा सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमें मैग्नीट्यूड नहीं भैया जी, डायरेक्शन बताओ, ठीक है। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़िया सिंपल सा हो जाता है, डायरेक्शन बताओ मैंने, ठीक है, चलो बता देते हैं। तो देखो डायरेक्शन ना मैंने, अच्छा यहाँ देखो BC के अलोंग होगी कि नहीं, ऐसे लिखो अलोंग BC, क्यों? अब बोलो क्यों? मैं बोलूँगी देखो भैया इस पे चार्ज ज्यादा थे ना, इसी की वजह से फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ज्यादा, ठीक है, BC के अलोंग, ठीक है, BC डिस्टेंस वेक्टर भी लिख सकते हैं हम कि इसके अलोंग होगी, ऑलराइट, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें ना तुम्हें पहले ही गिवन था कि ये जो तुम्हारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज सफियर है ना, ठीक है, उनके उन पर जो फोर्स है ना, मतलब ये A था और ये B था, ठीक है, इक्वल चार्ज पहले कैरी कर रहे थे, ठीक है। तो फोर्स कितनी आ रही थी 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन आ रही थी, ठीक है। अब तुम इसी को जरा लिखना कूलम्ब्स लॉ से, कितना आएगा k क्यूब का स्क्वायर बाय में r का स्क्वायर नहीं आएगा क्या? तो फोर्स कितना है, यही तो, ये देखो यही यहाँ पर नहीं लिखा क्या, तो इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ से 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। अब यही वाली वैल्यू जाके यहाँ रख देना, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तुम लिखोगे कि ये जो बीच वाला चार्ज यानी कि C बैठा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इतनी, ठीक है, किस डायरेक्शन में, फिर BC डायरेक्शन। आई होप तुम्हें बढ़िया से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ क्या है। देखो ये सिस्टम कुछ इस तरह से रखा है कि दो चार्जेस हैं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, दैट इज ये भी क्यू है और ये भी। सपोज ये हमने पॉइंट ए पर रखा है और ये पॉइंट रखा बी पर, ठीक है। तो ये बोला गया है आगे क्वेश्चन में कि एक और चार्ज लाया गया क्यू, ठीक है, वो कहीं भी ऐसे ही रैंडमली कहीं भी रख दिया, ठीक है। आगे कंडीशन सुनना कि कहाँ रखना है। सपोज हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये चार्ज हम वहाँ रखेंगे, इस तरह से रखा गया कि जो नेट सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में मतलब कि जैसे कि सपोज एक बार सुनो ध्यान से कि ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है, ठीक है। ये ना यहाँ पर इस तरह से रखे हैं, अभी थर्ड की हमने बात नहीं करी। अब तुम यहाँ रखोगे, क्या सिस्टम स्टेबल रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। क्यों? ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा और ये इस तरफ लगाएगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को रिपेल करते करते दूर होते जाएंगे, ठीक है। ये डस्टर है, ऑलराइट। तो फिर हमें बोला गया कि एक तीसरा चार्ज लाया गया क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू है जो, वो ऐसे ही कहीं भी रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से रखा गया है कि अब जो नेट सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मतलब ये स्टेबल है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और ठीक है, मैग्नीट्यूड पे और कितना चार्ज ये कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इनकी टर्म्स में इनके, ओके। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हम करते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना है ना, ठीक है। तो हमें नहीं पता था तो हमने कह दिया ये x पे है, यहाँ से फिर r माइनस एक्स पे होगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से कि नेट सिस्टम इक्विलिब्रियम में, बात समझ आई? तो यानी कि ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये इस पर फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया 1 और इसको नाम दिया 2, ठीक है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है कि एफ नेट कितनी है, कितना है F1, फिर हम करेंगे माइनस F2, वेक्टर लगा लो भाई, कितना आएगा 0। 0 क्यों है? क्योंकि नेट सिस्टम, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास आया F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर। अब ये था क्या F1 वेक्टर? हमने बताया था ये इन दोनों के बीच की फोर्स थी, जो कि हमने लिखी Q इंटू क्यू, ओवर में K लिख दिया इसको, ठीक है, K, और यहाँ पर इंटू में K है, फिर ओवर में आ जाएगा x का स्क्वायर, ऑलराइट। तो F2 कितना आएगा? फिर इन दोनों के बीच में फोर्स लगाएंगे, कितना डिस्टेंस है? r माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सब हट गया यहाँ से, क्या बचा? x का स्क्वायर इज इक्वल टू भी r माइनस एक्स बचा, ठीक है। इसको भी हटाया तो x 2x कितना आ गया यहाँ से? r प्लस माइनस लिखा था हमने, सिर्फ प्लस कंसीडर किया अभी के लिए, ऑलराइट। तो x कितना आ रहा है? r/2 पे आ, ठीक है। यानी कि तुम ये जो चार्ज है ना, मतलब बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, इसका मतलब समझ आएगा ना कि सेंटर में रखा हुआ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी r/2 है एंड ये भी r/2 है, ऑलराइट। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज ये कैरी कर रहा है, ये वाला किसके टर्म्स में? इन दोनों के टर्म्स में। मतलब तुम्हारे पास जो आंसर होगा ना, सपोज के से तुम्हें उससे ये ध्यान है, एक मिनट रुको, सपोज c टाइम्स q है, ठीक है। c क्या कांस्टेंट, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ओवर में समथिंग है, ओके। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको रख कर देते हैं, तुम्हें समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी लिखते हैं, समझा देती हूँ लिखने का क्या फायदा है। देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, जब ये नहीं आया था, ठीक है, जब ये चार्ज नहीं आया था, सीधी है लाइन, ठीक है, फिर बना लेना तुम अपने आप। जब ये चार्ज नहीं आया था तब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इस क्यू के ऊपर ना इतना फोर्स होना चाहिए, सॉरी इतना चार्ज होना चाहिए ताकि ये इन दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है ना उनको बैलेंस कर दे। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा ना, पहले तो रिपेल करेगा, जैसे ये मैंने पकड़ के रखा है, ठीक है। फिर ऐसे ही ना एक तीसरा चार्ज मैंने इनके बीच में, ठीक है, सिस्टम सपोज कर रहे हैं कोई टेबल है तो यहाँ पर रखा, ऐसे ही करके मैंने छोड़ दिया।
अब जो सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम में आ गया, यही हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ना वो दोनों की है ना, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि फोर्स है ना जो ए बी के बीच में फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, फिर लिखने की जगह में बचेगा ना। इसको ए दे देते हैं, इसको बी एंड इसको सी। ठीक है, पता लगा मैंने क्या बोला? जो रिपल्सिव फोर्स है ना ए और बी के बीच में किसके इक्वल होनी चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स जो कि किसके बीच में होगी? ए एंड सी में, या फिर बी और सी के बीच में। ठीक है, तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ से ए और सी के बीच में जो फोर्स होगी वो लिख रहे हैं, कितनी होगी? के क्यू का स्क्वायर ओवर में कितना डिस्टेंस है इनका बीच में? आर था। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में? देखो के क्यू और ये यहाँ पे आ रहा है क्यू, ओवर में आ रहा है आर, ये कितना आएगा फिर? आर बाय स्क्वायर आएगा यहाँ पर। पता लग गया? अब देखो जो सोल्व हो सकता है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्यू का स्क्वायर कितना आ रहा है? 4q एंड छोटा वाला क्यू। ठीक है, ये काट दिया किससे? तो आंसर क्या बचा भाई? q, इसको निकालना है मुझे, पता लगा अभी? तो q कितना आ रहा है? ये वाला लिख देना यहाँ पर, q इज इक्वल टू बी क्यू बाय 4। ठीक है, यानी कि इतना चार्ज इस पर होना चाहिए। अब तुम मुझे ये वाली बात बताओ। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बता दी है ना, लेकिन मैं बताना तुम्हें ये वाली बात शायद मैं तुम्हें पहले ही बोली थी ना, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताया था कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इसके ऊपर कितना चार्ज? उन्होंने बस ये बोल दिया कि मैं कौन सा चार्ज, ऐसा मैं क्या मैग्नीट्यूड का चार्ज रखूँ कि ये जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब सिस्टम इसके रखते। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये रिपल्सिव तो हो ही नहीं सकता, सॉरी पॉजिटिव चार्ज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहीं पे ये तो पहले ही रिपेल करने पे लगे। अगर तुमसे फिर यहाँ पर भी रिपेल पॉजिटिव चार्ज रख के रख दोगे तो सिस्टम और एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, इसका सिर्फ यही तोड़ होगा है ना कि हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाकर रखते, तभी हमारा काम बन पाएगा। ऑल राइट, तो आई थिंक बहुत बढ़िया से आपको समझ आ गया होगा ये वाला, क्योंकि देखो भाई ये जो है ना हमें बेस खड़ा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही क्वेश्चन फिर बाद में परेशान करेंगे कि इसका पता नहीं क्यों पॉजिटिव लिया या फिर नेगेटिव क्यों लिया। ठीक है, या फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी तुम्हें कि जैसे तुम्हारी 12th स्टार्ट हुई ना उसके साथ साथ प्लीज न्यूमेरिकल जरूर करना। ठीक है, ताकि तो सबसे पहले डर खत्म होगा। ठीक है, अगर 11th किसी भी रीजन से अच्छी नहीं गई है, ठीक है, तो फिर तभी यू कैन डू बहुत बढ़िया इन योर 12th। बस कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल पे पकड़ रखना थोड़ी, एंड उस साथ साथ ही कॉन्सेप्ट करते रहना। ठीक है, फिर तुम्हें बढ़िया लगेगा सब कुछ कि स्मूथ चल रहा है सिस्टम। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं थोड़ा आगे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पीछे ऐसे थोड़ा सिमिलर से जानबूझ कर लिया है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। और ये है ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है वाला क्वेश्चन। ओके, तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं 4e और दूसरे पर है सिर्फ सिंगल e। ठीक है, e है, और वो कह रहे हैं कि एक जो अनदर चार्ज आया इसको हमने नाम दिया q। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर मैं कितना चार्ज दूं। ठीक है, सो दैट वे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं हम। लेट्स डू इट देन। इन्होंने बोला लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन तो यही है। तो लेट अस अज्यूम कि इनके बीच का डिस्टेंस r। ठीक है, हम अपने आप से मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, फिर बचा हुआ कितना होगा r - x। ठीक है, तो आओ
तो इन्होंने कहा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी ना, कितनी लगेगी, ए लगाएगा सी पर, हमने पहले डिस्कस किया था, और बी लगाएगा सी पर, है ना। सिस्टम कुछ इस तरह से होगा कि नेट जो तुम्हारे पास फोर्स होगी ना वो सी के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगी, ठीक है। चलो फिर शुरू करते। तो हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल टू द फोर्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा ना। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको इसके बीच में फोर्स देखो कितनी आ रही है, 4e इंटू क्यू, ठीक है। ओवर में आएगा यहाँ से के लिख देते हैं डिस्टेंस वो कांस्टेंट, एंड इनके बीच का डिस्टेंस फिर हमें x का स्क्वायर गिवन है, और ये इक्वल होगा 4e, तो ठीक है, ये तो सिंगल e है, e इंटू आएगा q, तो यहाँ पर आएगा k, ओवर में आएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक ही काटते हैं यहाँ पे, एंड फिर इसके ऊपर आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू बी 1 ओवर में r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें, नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं हम, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हटेगा यहाँ से, तो 2 इंटू आर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू बी एक्स, एंड यहाँ से तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा फिर ये होगा 2r माइनस में 2r माइनस में, अच्छा 2r माइनस 2x आएगा ना, 3x हुआ इधर जाके, फिर ये जो x आ रहा है हमारे पास आ रहा है 2r/3, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ से 2r/3 डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको कैसे निकालेंगे, 2r, r माइनस एक्स तुम्हें पता ही लग जाएगा, यहाँ से r कितना आ रहा है, r तो इतना ही है, तो यहाँ से आ जाएगा r/3, समझ आ गया इतना। जो इनके बीच में फोर्स लग रही है ना वो इसके इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। इसके ये इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लग रही है, अगर सपोज ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये इसको ऐसे लगा रहा है और ये इसको इस तरह से फोर्स लगा रहा है, समझ आ गया ना क्या चल रहा है। अगर वैसे ऐसा भी देख सकते हैं, देखो कि ये जो सी है ना, ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। तो हमने ये कंक्लूड किया एट द एंड के जब हम इस क्यू चार्ज को यहाँ से 2r/3 डिस्टेंस पर रखेंगे, एंड फिर यहाँ से रिमेनिंग जो कि r/3 डिस्टेंस पर आ रहा है, तो ये वाला सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। फिर अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और उसकी वर्टिसेस पे 4 चार्ज रखे गए हैं, समझ आई बात। तो और ये बोला गया है सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा है, तुम्हें बताना है कि ये 1 माइक्रोकूलम का नेट पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन समझ आया। 4 वर्टिसेस पे स्क्वायर की 4 चार्जेस रखे गए हैं, देखो माइनस है ये भी, फिर माइनस ये है, ये माइनस है दोनों डायगोनल पे, ठीक है, डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस पे, तो ये सेम चार्जेस रखे गए, ठीक है। आई थिंक सो आई एम डूइंग सम मिस्टेक, लेट मी चेक। -2 में +2 +2 -5, हाँ -5 आया, ओके ठीक है।
ये रखे गए हैं, तुम्हें बताना है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी नेट, ठीक है। ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी ध्यान से सुनना, एक नई चीज़ बता रही हूँ। ये ना अब अगली से अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो ये अभी के लिए ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसकी जो फील्ड लाइन बाहर की जाती है, ठीक है। अगर इससे जो फील्ड निकलेगा बाहर क्यों निकलेगी, समझ आई बात। तो लेकिन जो माइनस चार्ज है ना उसकी जो फील्ड है ना वो उसके अंदर की तरफ जा रही है। अभी के लिए इसको ऐसे ही ध्यान रखना, फिर हम अगले से अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। अब इसी के साथ हम यहाँ पर आ गए। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या कह रहे हैं, हम इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो इन दोनों के बीच में फोर्स देखनी है बस हमें। अब दोनों सुनो ध्यान से, ये जो बी है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स कुछ लगाया तो हम कह रहे हैं तो इसको अपनी ओर ही खींचेगा, है ना। अब और ये जो है इसको हमने एफ बी लिख देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है डी, ये कहाँ जाएगी, ये भी नेगेटिव है ना, ये देखो नेगेटिव था ना, नेगेटिव में हमने क्या बताया, इसको नेगेटिव लिख देते हैं। ये है नेगेटिव, ये अपनी ओर खींच रहा था, ये भी तो देखो नेगेटिव है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। और ये देखो ये भी नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव है। अब अगर तो ऐसे जानी चाहिए तो ऐसे ही जाएगी, ये भी समझ आई बात। तो फिर आगे देखो ध्यान से, ये है सी और सीधा बना देना इसको, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। कैसे लगाएगा, पॉजिटिव है ना, बाहर क्यों जाएगी, हमने कहा ये पॉजिटिव है तो ऐसे जाना चाहिए, ये देखो ऐसे लगा दिया। अभी देखो ये पॉजिटिव है ना, तो कैसे जाएगा, पॉजिटिव बैठा है ना, देखो सी, अरे यार नेगेटिव है ये वाला, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ओके ठीक है, ये पॉजिटिव था, मैंने ध्यान दिया, पर क्वेश्चन देखा था तो मैंने देख लिया था कि पॉजिटिव है, यहाँ लिखना बोलूँगा, ठीक है। समझ आई बात, पॉजिटिव था ना तो बाहर की ओर, ये पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव देखना हर तरह से बाहर की ओर, ऐसे ऐसे, ये देखो इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। अभी पता लगी बात, इसके साइन तो डायरेक्शन चलो कंफर्म कर लिया है ना। चलो फिर आगे चल रहे हैं अभी हम। ये ठंड ज़्यादा पड़ती है तो इसके पार्टिकल्स इसके ज़्यादा ही पक जाते हैं, तो फिर रब करना मुश्किल हो जाता है मोइस्ट की वजह से। ओके तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों के बीच में इसको बोल देते हैं पॉइंट ओ, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, फोर्स F4 निकाल रहे हैं, OB निकाल रहे हैं। कितनी आ रही है, यहाँ पर आएगा, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रही हूँ मैं, ठीक है, साइन नहीं कंसीडर करी इसीलिए। ओके तो यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर माइनस एक माइक्रोकूलम कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 6, फिर 10 टू द पावर माइनस 6, फिर के आ जाएगा, के को एज इट इज रख रहे हैं और इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। आर कितना आएगा, अच्छा आर ही नहीं करना हमें तो, अच्छा ये तो मैं पहले से ही बना है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 10 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर है तो सबका डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं, निकालेंगे क्या, है ना, यही चाहिए ना डिस्टेंस। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हमें डिस्टेंस की नीड ही नहीं होगी, पता कैसे, देखो सिंपल से। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि ये सारा डिस्टेंस इक्वल है ना, तो इसको लिख दो OB का होल डिस्टेंस, है ना। तो हमने निकाल लिया OB, सॉरी FOB निकाल लिया। तो फिर अब हम करते हैं OC, कैसे कर सकते हैं इसको, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फिर से OC निकाल लेना, OC OD निकाल लेते हैं, OD 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ पर आएगा K। अब तुम मुझे ये बात बताना कि जो OB जो डिस्टेंस है वो क्या OC के इक्वल है, OD के, वो क्या OC के इक्वल है, और ये क्या OA के इक्वल है, मतलब सारे इक्वल है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही इसको सबको OB के बराबर मान लिया है ना। इसको आगे लिख सकते हैं, पर का ही फर्क पड़ेगा। OD हो गया, अब हम निकाल लेते हैं OC निकालना नहीं है, ठीक है। तो कितना है OC देखो चार्ज कितना है इस पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फिर इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू आएगा के ओवर में आएगा कितना OC OB बोला था हम, है ना। एक बचा हमारे पास कितना, F ऑफ में OC OD क्या बचा, ये OA बचा। OA कितना आएगा फिर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के ओवर में आएगा OB का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आओ तुम, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो OB है, OB की डायरेक्शन बोलो किस तरफ होगी, OB ये रहा, OB की डायरेक्शन भी OB की तरफ ही होगी, OB वेक्टर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड हटा देते हैं, अभी हमने डायरेक्शन भी लिखी थी, ऑलराइट। तो फिर OB हो गया, OD की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, ये कह रहे हैं OD की तरफ है,
है ना, यहाँ पर आ रहा है OD, अलोंग OD वेक्टर। ओके, तो OC फिर हम कहेंगे OC की ओर ही होगा, और ये होगा O कितना A, OA वेक्टर। अब तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो है OB है, देखो ध्यान से, जो OB वेक्टर है क्या वो माइनस में OC वेक्टर नहीं है क्या? OD नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये OD वेक्टर नहीं है क्या, है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन देख लो, ये वाला वेक्टर है ना, और ये वाला वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ आगे, फिर वही OA वेक्टर क्या माइनस में OC वेक्टर नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो यही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो F नेट है इसको बोल देते हैं F1, सब लिख दिया, F1 F2 F3 एंड F4, ठीक है। अब इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ? F ऑफ में OB वेक्टर, ठीक है। इसकी जगह में माइनस में F ऑफ में OB वेक्टर लिख सकती हूँ क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर OD की जगह फिर मैं लिख दूंगी माइनस में OB, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बताएं। आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे ना, यहाँ पर माइनस में OB वेक्टर लिखेंगे, समझ आई बात। ताकि एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, प्लस कितना रखा OD, प्लस में क्या F वेक्टर OC, प्लस में F ऑफ में OB, ठीक है। इसको ना मैग्नीट्यूड से हमें इन दोनों का, इसको सॉल्व करना है, इसको इन दोनों को मैग्नीट्यूड बाहर निकालने, मतलब जो जो कॉमन है मैग्नीट्यूड 12 कर लेते हैं इसको, K ओवर में आएगा OB का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैं वेक्टर वेक्टर लिख रही हूँ यहाँ पर से, यहाँ पर OB वेक्टर है और यहाँ पर है OC वेक्टर, ठीक है। इसको अभी मैंने नहीं लिखा है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। ये तुम OB वेक्टर था ना, क्या ये माइनस में OB वेक्टर मैंने अभी ऊपर नहीं लिखा था, है ना। OD 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 भैया OD, ये है OD, है ना। ओके, तो ये है OB, चलिए यहाँ पर समझ आया। तो ये कितना आया 0। ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे, मैग्नीट्यूड बाहर निकालेंगे, 2 × 10 टू द पावर -12, यहाँ पर आएगा OB का होल का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा K, ठीक है। यहाँ पर कितना है OC, क्या ये माइनस में OC के बराबर नहीं है? OA माइनस है, इसलिए तुम पाओगे, इसको कुछ लिख लेते हैं कांस्टेंट, OC माइनस OC है ना, क्या आएगा 0 आ रहा है ना भैया, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो नेट ये जो चार्ज यहाँ पर बैठा है ना, कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, आराम से मजे से बैठा रहेगा बस, ठीक है। गिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन बचेंगे, या फिर अच्छा इसके आगे वीडियो में सोच लिया फिर क्या करना है, सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।